नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज 24 की खास खबर। जिले के नोडल अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बता दें, खबर जनपद रायबरेली से है, जहां नोडल अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को निर्देश दिया कि बाहर की दवाएं न लिखी जाएं, साथ ही सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा भी अस्पताल में ही मौजूद है, तो टेस्ट भी बाहर के न लिखे जाएं। अगर बाहर की दवाई लिखते हैं या टेस्ट लिखा कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, नोडल अधिकारी ने कहा कि CSC व PSC लेवल पर मरीज का ठीक से इलाज किया जाए, वहां से कम मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया जाए। चिकित्सीय गुणवत्ता को बनाए रखने का भी नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया। वहीं नोडल अधिकारी के साथ जिला अधिकारी हस्ता माथुर, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल आदि लोग रहे मौजूद। देखें खास खबर B9 न्यूज 24 के साथ। इसमें जो है डीएम साहब बकायदा वो उनके बगल में सुपरवाइजर जो हेड है वो बैठ के मसाला खा रहा है और फार्मासिस्ट खुद उसको निकाल के दे रहे हैं, वो बकायदा बना के तो इस मसाला पर खा जो रहा है। भी जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, रिपोर्ट संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजा जाएगा। राइट, ठीक, चलो। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किए, क्या क्या कमियां निकल के आई हैं? तो एक यहाँ पे जिला अस्पताल की एक विशेषता ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे जिला अस्पताल में सारे एक्सपर्ट्स नहीं रहते। यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद है इसमें, और रोगी कल्याण समिति में पर्याप्त पैसा भी उपलब्ध है, और डीएम साहब के जो उसमें निगरानी में ये पूरी अस्पताल में जो CMS और CMO, ये एक इसकी यहाँ पर व्यवस्था कंप्लीट है, और सारा जो टेस्ट फैसिलिटीज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो केवल जो बातें आप लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि बहुत सारी जो कमियों को कैसे हम लोग हैंडल किया जाए, तो जहाँ यहाँ पे एग्जामिन करने पर यह पता चला कि कोई बाहर की दवा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सारी दवाएं यहाँ पर विद्यमान। तो हमने ये कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर की दवाएं लिखते हैं, यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में एक कमेटी बनाया जाए, एक अच्छे 3 डॉक्टर जो आप लोगों के संज्ञान में कि ये अच्छे डॉक्टर डीएम साहब निर्धारित करें, डीएम और CMO साहब निर्धारित करें, तो ये 3 लोगों का डॉक्टर की टीम बना देते हैं। जो भी बाहर का दवा लिखे जाएगा इसको एग्जामिन किया जाएगा। और तो इसी तरह का मैंने ये भी बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, इवन PSC और CSC लेवल पे ही इसको ठीक से एग्जामिन होना चाहिए। बहुत सारे केवल वहाँ पर दवा दे के मामला हल हो सकता है, उसको पूरा कॉम्प्लिकेट, उसको उसमें कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर रेफर करने की जरूरत नहीं है। एक और फायदा यहाँ पर टेली मेडिसिन की फैसिलिटी है, तो यदि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स के साथ बात करके CSC और PSC लेवल पे भी बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ रेफर करने की नौबत नहीं आना चाहिए, वहीं पर निपट जाएगा। तब वास्तव में जो सीरियस पेशेंट्स है वही उन्हीं का यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक ओपन, जैसे आप लोगों के बीच में भी ये चर्चा हुई है, बहुत बार टेस्ट बाहर लिखने की जरूरत है। यहाँ पर सारा टेस्ट मौजूद है तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। और इमरजेंसी में ऐसा कोई जनरल एग्जामिनेशन के लिए ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई अगले दिन सवेरे ना हो सकता। केवल CT स्कैन और जो ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, उसको छोड़ देंगे, बाकी सब अगले दिन जांच हो जाएगा। और दूसरा एक और ये भी करिए, पेशेंट को कोई बाहर का, यहाँ पे जिला अस्पताल में भी जो बाहर का रेफर कर रहा है अनावश्यक रूप से आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करके, उसका भी एग्जामिन करने के लिए उसी कमेटी के माध्यम से जाए। नहीं तो ये जो है लोगों को डरा धमका के अनावश्यक रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने का जो टेंडेंसी है उसका, वो जो है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। देखिए कि ये जो लोगों के अंदर डॉक्टर का जो स्पेशलाइजेशन और जो एडवाइस देने की जो काबिलियत है, वो सिंसियरली एग्जाम इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, ना कि केवल लोगों का शोषण करने के लिए, लोगों का बया दोहन करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो जब कमेटी के माध्यम से एग्जामिन होने की तरकीब होगा तो कोई व्यक्ति ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति अपनी एक्सपर्टाइज को दुरुपयोग कर रहा है, दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ मिली भगत करके, प्राइवेट एग्जामिनेशन डायग्नोसिस सेंटर से मिली भगत किया हो या प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली भगत करके अपने पेशेंट्स को जो है दूसरी जगह इसको भेज रहा है, तो उनको
उनकी जो है इसमें पहचान होने की ये तरकीब है, इसमें निकलवाना चाहिए कि जो भी बाहर का पेशेंट रेफर करें या बाहर का दवा लिखें, दोनों यहाँ के कमेटी के माध्यम से एग्जामिनेशन हो जाए, तो ताकि उसके वो जो है उनकी टेंडेंसी का पता चले और उनके खिलाफ जो है हम लोग ये मोरल करप्शन है ये, तो उस पर जो है लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों को पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिनकी पहचान हो गई है सर, जिनके बारे में सीएमएस को जानकारी है, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बाहर के लोग क्यों इमरजेंसी में बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों है जब एविडेंस आपके पास है? तो ये बात जो आप बोल रहे हैं कि जो बाहर का व्यक्ति जो बैठ रहा है, तो वो जो है इसमें इमीडिएटली हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और उनके ऊपर उनमें मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। इसमें जो व्यक्ति बाहर का लोगों को ला के यहाँ पर बिठा रहे हैं, उसको लोगों को मरीजों के साथ भी इसमें जो अन्याय है वो, तो बाहर का व्यक्ति क्यों बैठ रहा है, उसको बिठाने वालों को और बैठने वालों को दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप लिस्ट बना दीजिए डीएम साहब। उसमें ये भी बोला कि यहाँ पे सीएमओ की तरफ से एक अधिकारी, ऑलरेडी वीडियो है उनके तो पास। सीएमओ का तरफ से एक अधिकारी और डीएम साहब की तरफ से एडीएम, ये दोनों की एक पूरी ओवरऑल सुपरविजन करने का भी मैंने बोला है इसको, इस पर एग्जाम क्या हम लोग सर इतने साल से हॉस्पिटल आ रहे हैं।